शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उन दोनों जगाई मधाई नामक भाइयों के पास उपदेश देने के लिए चल देते हैं, जबकि सज्जन लोगों ने मना किया था उनके पास मत जाइए। यदि आप पकड़े गए उनके द्वारा तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डर के मारे हम लोग भी दूर दूर रहते हैं। आप दोनों उनके पास जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाइए। लेकिन नित्यानंद प्रभु, उनका हृदय करुणा से भरा था। हरदास ठाकुर वो भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को समर्पित थे। दोनों प्रभु जगाई मदाई के पास जाकर उपदेश देते हैं कि आप कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही प्राण है। सब पापों को त्याग कर केवल कृष्ण का भजन करो। जब इस उपदेश को जगाई मदाई सुनते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और दोनों भाई पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों प्रभुओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। आगे आगे नित्यानंद प्रभु और हरदास दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे जगाई मदाई उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और जगाई मदाई बीच बीच में कहते थे पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन उनका शरीर बहुत स्थूल था। इस कारण से वह हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को पकड़ नहीं पा रहे थे। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं हरदास ठाकुर से, अच्छे वैष्णव बने, यदि आज हमारे प्राण बच गए तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझो। हरदास ठाकुर बोलते, तुम्हारी वजह से ही हम वहां पर गए और तुम्हारी बुद्धि के कारण ही आज हम मृत्यु के मुंह में जा पड़े हैं। तुमने ही कहा था शराबियों को कृष्ण का उपदेश मिलना चाहिए, अब उसी का दंड हमें मिल रहा है। केवल जान बच जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इन दोनों प्रभुओं के बीच में इस प्रकार से वार्तालाप चल रहा है। अब उस वार्तालाप को हम आगे सुनते हैं। हरदास ठाकुर कहने लगे, मैं चल नहीं पा रहा हूं, यह जानकर भी मुझे चंचल के साथ चलना पड़ रहा है। काल जवन से तो कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली थी, किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण जान गंवानी पड़ रही है। नित्यानंद प्रभु बोले, मैं तो चंचल नहीं हूं, जरा सोच कर देखो, तुम्हारे प्रभु ही प्रेम से विवल हो रहे हैं। उनकी जैसी आज्ञा है वैसी कभी कहीं नहीं सुनी गई। लोग हमको चोर ढोंगी के सिवाय और कुछ नहीं कहते हैं। आज्ञा पालन न करने पर वे सर्वनाश कर देते और पालन करने पर भी ऐसा फल मिल रहा है। अपने प्रभु का दोष तुम नहीं जान रहे हो। फिर हम दोनों ने मिलकर ही उनसे कहा था और दोष का भागीदार मैं अकेला हो गया। इस प्रकार की आनंद कलह उन दोनों के बीच में हो रही थी और दोनों को व्याकुल चित्त देखकर दोनों प्रभु अपने ठाकुर गौरचंद्र के भवन में आ गए। उधर मद्यपान के विक्षेप में उन्मत्त दोनों दस्यु भी द्रुत गति से उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। अब हरदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं थक गया हूं, पर मुझे तुम जैसे चंचल के साथ चलना पड़ रहा है। और हरदास ठाकुर कहते हैं, काल जवन से तो कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली थी, किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण हमें जान गंवानी पड़ सकती है। तो चंचल कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु इस बात को सुनकर हरदास ठाकुर को कहते हैं, मैं चंचल नहीं हूं, जरा सोचो, तुम्हारे प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम से विवल हो रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि हम पापियों को ऐसा उपदेश दे। अब जैसी उनकी आज्ञा है वैसा हमें करना है। ऐसी आज्ञा तो हमने कभी कहीं सुनी भी नहीं। लोग हमको चोर ढोंगी के सिवाय और कुछ नहीं कहते हैं। आज्ञा पालन ना करे तब भी सर्वनाश होगा, और पालन करते तो ऐसा हाल मिल रहा है, ऐसा फल हमें मिल रहा है। अब अपने प्रभु का दोष तुम नहीं जान रहे हो। फिर हम दोनों ने मिलकर ही उनसे कहा था। नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर को कह रहे, हम दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे और यही कहे थे कि अगर प्रचार सफल नहीं होता तो उस दोष का भागीदार मैं बन जाऊंगा, और दोष का भागीदार मैं ही बन रहा हूं।
इस प्रकार का जो आनंद कलह था हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के बीच में, इतना अद्भुत और सुंदर है। दोनों व्याकुल चित्त देखकर चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए, उनके भवन में आ गए, और दोनों जगाई मदाई जो मद्यपान किए थे, शराब पिए हुए थे, वो भी विक्षेप में उन्मत्त होकर द्रुत गति से पीछे पीछे चले आ रहे थे। जब दोनों प्रभुओं को शराबी नहीं देख पाए तो वह रुक गए। बाद में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मध्य के विक्षेप में दोनों कुछ भी नहीं जान पाए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। कुछ समय के पश्चात दोनों प्रभुओं ने पलटकर पीछे देखा, परंतु उन्हें दिखाई नहीं दिया कि दोनों दस्यु कहाँ गए। स्थिर होकर दोनों ने परस्पर आलिंगन किया और हंसकर वहां चल दिए जहां प्रभु विश्वंभर विराजमान थे। कमल लोचन महाप्रभु बैठे हुए थे। उनका सर्वांग सुंदर मदन मोहन रूप था। चारों ओर वैष्णव मंडली विराजित थी और सभी वैष्णव आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। श्वेत द्वीप पति जैसे सनकादियों के साथ आनंद सहित अपने तत्व का विवेचन करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु अपने तत्व के बारे में सभा के बीच सभी को बता रहे थे। उसी समय नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर श्री गौर सुंदर के सामने आए और उस दिन की घटनावली के बारे में प्रभु को जानकारी देने लगे। आज हम दोनों ने एक अपूर्व अनोखी बात को देखा। दो परम मद्यपी जो ब्राह्मण कहलाते हैं, उनको जैसे ही हमने कृष्ण नाम लेने को कहा, इसके फलस्वरूप उन दोनों ने बहुत दूर तक हमारा पीछा किया। यह तो हमारा भाग्य है कि हमारी जान बच गई। श्री गौरचंद्र बोले, ये वे दोनों कौन हैं और उनके नाम क्या है? वे ब्राह्मण होकर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? सामने बैठे गंगादास और श्रीनिवास ने उन दोनों के विकर्म प्रकाश दुष्कर्मों की ख्याति के बारे में सब कुछ बताया। सई द्विर नाम प्रभु जगाई मधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म एई ठाई। वे बोले, हे प्रभु, उन दोनों के नाम है जगाई मधाई, दोनों अच्छे ब्राह्मण घराने के हैं, उन दोनों का यही जन्म हुआ है। तो जब दोनों प्रभु हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आगे आगे दौड़ रहे थे और जगाई मदाई पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते जब दोनों जगाई मदाई भाइयों ने दोनों प्रभुओं को नहीं देखा तो वह रुक गए। अब जगाई मदाई के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों शराबी थे, नशे में चूर थे, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे, तुम्हारी वजह से दोनों भाग गए। वो कहता, नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं भागे, तुम्हारी वजह से भागे हैं। अब दोनों जान नहीं पाए कहाँ थे, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए। कुछ समय के बाद दोनों प्रभुओं ने, हरदास ठाकुर नित्यानंद ने पलट कर पीछे देखा, परंतु दोनों जगाई मदाई भाई उनको दिखाई नहीं दिए। तो दोनों प्रभु भी विचार करने लगे, अरे ये दोनों तो हमारे पीछे दौड़ रहे थे, अभी कहाँ रह गए, कहाँ चले गए। अब स्थिर होकर दोनों ने, हरदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु ने आपस में आलिंगन किया और हंसकर दोनों प्रभु जहाँ चैतन्य महाप्रभु है वहां पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु विराजमान थे एक आसन पर और उनका सुंदर सर्वांग शरीर मदन मोहन रूप जैसा था। चारों ओर भक्त बैठे हुए थे। सभी भक्त आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे और श्वेत द्वीपपति चैतन्य महाप्रभु सनकादिक मुनियों के द्वारा आनंद सहित अपने तत्व का विवेचन कर रहे हैं। अब उसी समय नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर उस सभा में पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु के सामने आते ही उन्होंने घटनावली जो हुई थी उन दोनों के साथ में सारा जानकारी चैतन्य महाप्रभु को दे दिया कि आज हम दोनों एक परम मद्यपी शराब पीने वाले जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं उनसे मिले थे। हमने उन दोनों को कृष्ण नाम लेने को बोला। इसके फलस्वरूप उन दोनों ने हमें मारने के लिए हमारा पीछा किया। वह तो हमारा भाग्य है कि हमारी जान बच गई। श्री गौरचंद्र कहते हैं, वे दोनों कौन हैं, उनका नाम क्या है?
ब्राह्मण होकर वे ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? अब सामने गंगादास पंडित और श्रीनिवास बैठे थे। उन दोनों ने इन दोनों भाइयों का जगाई मदाई का पाप कर्म का ब्यौरा दिया। उन दोनों ने कहा कि हे प्रभु, उन दोनों के नाम जगाई और मदाई हैं। दोनों अच्छे ब्राह्मण घराने के हैं और उन दोनों का जन्म भी नवद्वीप में हुआ है। संग दोष के कारण उन दोनों की मति ऐसी विकृत हो गई है, जन्म से ही मदिरा पान के अतिरिक्त अन्य विषयों में उन दोनों की दिलचस्पी नहीं है। नदिया के सभी लोग उनसे डरते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में उन दोनों ने चोरी ना की हो। उन दोनों के पाप कर्मों की कोई सीमा नहीं है। हे गोसाई, आप सब कुछ देखते और जानते भी हैं। तब श्री गौर सुंदर बोले, उन दोनों को मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ आने पर मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु बोले, आप खंड विखंड करते रहिए, परंतु उन दोनों के होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किस बात पर आपकी इतनी महिमा है? पहले तो आप इन दोनों से गोविंद कहलवा दीजिए। धार्मिक व्यक्ति तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कृष्ण नाम का उच्चारण किया करते हैं, परंतु ये दोनों विकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। ए दुई उद्धारो यदि दिया भक्तिदान, तबे जान पाते की पावन है नाम। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान देकर इनका उद्धार कर दें, तब आपका पातकी पावन नाम सार्थक हो जाएगा। मेरे उद्धार में आपकी जितनी महिमा है, उससे ही अधिक महिमा है इन दोनों के उद्धार में। विश्वंबर ने हंसकर कहा, जिस क्षण उनको तुम्हारा दर्शन मिला, उसी क्षण उन दोनों का उद्धार हो गया। विशेष रूप से तुम उन दोनों का इतना मंगल चिंतन कर रहे हो, इसलिए अल्प समय में ही कृष्ण उन दोनों का मंगल करेंगे। श्रीमुख के वचन सुनकर तब भागवत गण हरि हरि बोलकर जय ध्वनि करने लगे। हृदय से सभी मान गए कि उन दोनों का उद्धार हो गया। इधर हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के साथ बात करने में लग गए। हरदास ठाकुर ने कहा, अब गंगादास पंडित और श्रीनिवास दोनों चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, संग दोष के कारण, गलत संग के कारण इन दोनों भाई जगाई मदाई की जो मति है, बुद्धि है, बिल्कुल विकृत हो गई है। जन्म से ही शराब पीते हैं। शराब पीने के अतिरिक्त अन्य विषयों में उन दोनों का दिलचस्पी नहीं है। और नदिया के सभी लोग डरते हैं इन दोनों भाइयों से। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में इन दोनों ने चोरी ना की हो। उन दोनों के पाप कर्मों की भी सीमा नहीं है। आप सब कुछ देखते हैं और जानते भी हैं, हे महाप्रभु। तब गौर सुंदर बोले, मैं उन दोनों को जानता भी हूँ। मेरे यहाँ पर अगर वे दोनों आएंगे तो मैं उनको मार दूंगा, खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद बोले, हाँ, आप खंड विखंड करते रहिए, परंतु उन दोनों के रहते हुए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। किस बात पर आपकी इतनी महिमा है? आपका नाम पतितों को उद्धारित करने वाला है। पहले तो आप उन दोनों के मुख से गोविंद कहलवाइए, और गोविंद कहलवाते ही उनका उद्धार हो जाएगा। और आपने मेरा उद्धार किया। नित्यानंद प्रभु किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को। आपने मेरा उद्धार किया। मेरे उद्धार की जितनी महिमा नहीं है, उससे अधिक महिमा इन दोनों के उद्धार की है। मतलब आप इन दोनों का उद्धार करेंगे तो आपकी महिमा और बढ़ जाएगी। मेरा उद्धार करके आपकी इतनी महिमा नहीं बढ़ी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर नित्यानंद प्रभु को कहा, जिस समय जगाई मदाई को तुम्हारा दर्शन मिला, उसी समय उन दोनों का उद्धार हो गया था। अब तुम दोनों, चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कह रहे, तुम दोनों उन दोनों भाइयों का इतना मंगल चिंतन कर रहे हो, इसलिए थोड़े समय में ही कृष्ण उन दोनों का अवश्य मंगल करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर जितने भी वैष्णव थे सब हरि हरि बोलकर जय ध्वनि करने लगे। अब सभी भक्तों ने समझ लिया कि जगाई मदाई का उद्धार हो गया है। इधर हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के साथ बात करने में लग गए। हम देख सकते हैं कितना सुंदर प्रसंग है।
चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं और नित्यानंद प्रभु कह भी रहे हैं कि मेरा उद्धार आपने किया, इतनी महिमा आपकी नहीं बढ़ी जितना महिमा आपकी उन दोनों का उद्धार करके बढ़ेगी। और चैतन्य महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं, अरे उन दोनों भाइयों ने जिस समय आपका दर्शन किया उसी समय उनका उद्धार हो गया। और सभी वैष्णव भी समझ गए, अब दोनों भाई जल्दी ही भक्त बनेंगे, कृष्ण भक्त बनेंगे। अब हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के साथ क्या बातचीत करते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।